अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग डीएक्सन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं आपके साथ समा रशीद, प्रोडक्ट एंड कम्युनिकेशन एसोसिएट फ्रॉम डीएक्सन ऑफिस लाहौर। And today's topic of our discussion is DXN culture. So let's start our slide. So फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस कि डीएक्सन और वैसे जो डीएक्सन और डीएक्सन का कल्चर क्या फरोग देता है। तो डीएक्सन के कल्चर से पहले हम कल्चर को समझते हैं कि कल्चर क्या होता है। सो कल्चर, द कल्चर इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ कम्युनिटी और अ नेचर। किसी भी कम्युनिटी, किसी भी जगह की जो आइडेंटिटी है, जो उसकी रिकॉग्नाइजेशन है, वो हमेशा होती है उसके कल्चर से। और हर कम्युनिटी, हर जगह की जो डिफरेंट सकाफत होती है, डिफरेंट कल्चर होते हैं, उनके डिफरेंट जो है उनकी आइडेंटिफिकेशन होती है। कुछ लोगों को जो है हम उनके एटीट्यूड्स के जरिए जानते हैं, कुछ लोगों को हम उनके बिलीव्स के जरिए उनके कल्चर की जो है रिकॉग्नाइजेशन होती है। कुछ लोगों की जुबान उनकी कल्चर होता है, कुछ लोगों के जो कस्टम्स, उनके रिवाज होते हैं वो इनका कल्चर होता है। कुछ लोगों की रसूमात, उनके रिचुअल्स उनका कल्चर होता है। कुछ लोगों के बिहेवियर उनसे जो है कल्चर की आइडेंटिफिकेशन की जाती है। कुछ लोगों के फेथ और रिलीजन से कल्चर की आइडेंटिफिकेशन की जाती है। जैसे मुसलमान है तो हमारा ईमान, हमारा जो रिलीजन है इस्लाम, इस्लाम इज द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ आवर कल्चर। इस्लाम से जो है हमारी आइडेंटिटी है, हमारी आइडेंटिफिकेशन जो है वो इस्लाम से होती है कि हम मुसलमान हैं। इसी तरह से कुछ गज़ें, कुछ गज़ात, कुछ फूड ऐसा होता है कुछ रीजन्स का जिसकी वजह से उसकी आइडेंटिफिकेशन होती है, वो उस वजह से मशहूर होता है। कुछ जगह के आर्ट, ड्रामा, म्यूजिक जो है उसकी वजह से वो जो कम्युनिटी होती है वो उसकी वजह से मशहूर होती है। सो डीएक्सन का कल्चर क्या है? डीएक्सन का कल्चर किस चीज को फरोग देता है? तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल डीएक्सन के कल्चर के बारे में डिस्कस करेंगे कि डीएक्सन का जो कल्चर है वो कंसिस्ट करता है उसकी कोर वैल्यूज, उसके प्रिंसिपल्स, उसके बिलीफ, उसकी फिलोसफी और कंसेप्ट। कंसेप्ट क्या है डीएक्सन का? तो डीएक्सन जो है वो एस्टेब्लिश की गई है कंपनी बाय हमारे दातू डॉक्टर लिम स्याओ, जिनकी वजह से, जिनकी बेशुमार 10 साल की मेहनत के नतीजे के बाद जो है उन्होंने गैनोडर्मा की रिसर्च की और 10 साल के नतीजे के बाद जो है वो एक इनोवेशन लेके आए, एक इनोवेशन लेके आए डीएक्सन में, गैनोडर्मा की सूरत में। एंड इट फॉर्म्स अ फाउंडेशन एंड बैकबोन ऑफ द डीएक्सन। तो कल्चर जो है वो हमेशा आपकी फाउंडेशन होती है, आपकी बैकबोन होती है। तो वी आर मिनी डीएक्सन। फर्स्ट ऑफ ऑल, मास्टर की टू बिकम अ मिलियनर। हमारे पास मास्टर की क्या है मिलियनर बनने की? तो बी अ मिनी डीएक्सन बिकॉज यू आर अ डीएक्सन एंड डीएक्सन आर यू। आप ही डीएक्सन है और डीएक्सन ही आपसे है। तो यू नीड टू डुप्लीकेट द डीएक्सन कल्चर। हमें डीएक्सन कल्चर का जो है एज अ डुप्लीकेट पर्सन बनना है। तो हम कैसे एज अ डीएक्सन कल्चर का डुप्लीकेट पर्सन बन सकते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस कि हमारी विजन स्टेटमेंट क्या है। विजन स्टेटमेंट हमारी ये है कि टू प्रमोट हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। कि डीएक्सन का प्लेटफॉर्म ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे आपको सेहत भी मिल रही है, जिससे आपको वेल्थ भी मिल रही है, आपको जो है अर्निंग का सोर्स भी मिल रहा है। जब आपके पास सेहत होगी, अर्निंग का सोर्स होगा, गुड सोर्स ऑफ अर्निंग होगी, एंड इन द रिटर्न यू विल गेट द हैप्पीनेस एज वेल। सो हमारी विजन स्टेटमेंट जो है हमें हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस दिखाती है। तो हमारी विजन स्टेटमेंट जो है वो क्या कहती है कि हेल्थ शुड बी रिलायबल, अफोर्डेबल एंड लास्टिंग। आपकी हेल्थ ऐसी होनी चाहिए जो आपके लिए रिलायबिलिटी का आपका जो है मकसद बने, जो अफोर्डेबल हो आपके लिए और जो लॉन्ग लास्टिंग हो। ऐसी नहीं हो कि जो जस्ट फॉर द टाइम बिंग आपके लिए जो है हेल्थ का सोर्स बने, जो लॉन्ग लास्टिंग आपकी हेल्थ का सोर्स बने, वो हमारी विजन स्टेटमेंट है। एंड वेल्थ इतनी होनी चाहिए कि जिससे आपके जो है ड्रीम्स हैं वो फुलफिल कर सके। एंड वेल्थ शुड बी लास्टिंग एज वेल। और ऐसी वेल्थ होनी चाहिए जो आपको लास्ट करे टिल योर एंड लाइफ। तो ऐसी वेल्थ होनी चाहिए जिसमें आप कभी भी जो है रिटायर्ड हो सके, अपने आप को समझे कि आप रिटायर्ड हैं, आपको किसी काम की जरूरत नहीं है। एंड हैप्पीनेस मस्ट बी शेयर विद दोस अराउंड यू। और विजन स्टेटमेंट क्या है कि हम जो हमें
हेल्थ मिल रही है, जिसकी वजह से हमें वेल्थ मिल रही है, तो हम जो है उस हेल्थ वेल्थ को शेयर करें अपने आसपास के लोगों के साथ और अपने आसपास के लोगों को भी डीएक्सन का पार्ट बनाएं। WHO ऑफ जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो साइज को एस्टिमेशन करती है कि USD 80 बिलियन इन द ईयर, कि उन्होंने जो है मार्केट में जो प्रोडक्ट की हर्बल प्रोडक्ट की जो मार्केट की है वो 2000 में 80 बिलियन थी, 2008 में 200 बिलियन है, एंड इन द नियर फ्यूचर 2050 में वो कितनी हो सकती है, वो 50 ट्रिलियन तक जा सकती है। तो डीएक्सन का जो प्लेटफॉर्म है वो हर्बल प्रोडक्ट से रिलेटेड है, हमारी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट रिलेटेड है। हमारी फिलोसफी क्या है? सिंगल माइंडेड, एकमिंदा सिंगल माइंडेड, एकनागा वन ड्रैगन, एकपसर वन वर्ल्ड वन मार्केट। हम सबकी फिलोसफी यही है, सिंगल माइंडेड, कि हमने हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस को जो है प्रमोट करना है। वन ड्रैगन इस वजह से कि, और वन वर्ल्ड वन मार्केट, क्योंकि हमारी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो उनका ओरिजिन से लेके वो टिल ऑल द वर्ल्ड, टिल ऑल द मार्केट्स में हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है वो सेम क्वालिटी के साथ जो है हमारी प्रोडक्ट की डिस्ट्रीब्यूशन है। So be a single-minded person. Don't look left, don't look right. Be focused. हमें फोकस होके अपने काम के साथ काम करना है। Stick to DXN long enough. इतनी देर तक DXN के साथ स्टिक रहना है कि आप जो है DXN के हाईएस्ट रैंक तक पहुंचे, और आप अपने आप को, और आप हाईएस्ट रैंक तक तब तक पहुंच सकते हैं जब आप स्टिक रहेंगे, आप स्ट्रगल करते रहेंगे, और जितनी ज्यादा स्ट्रगल होगी उतनी जल्दी ज्यादा आपको जो है आपकी एफर्ट का रिजल्ट मिलेगा, आपको उसका आउटकम मिलेगा। एंड ट्राई व्हाट वी हैव नाउ विद डीएक्सन। सो वन ड्रैगन कंपनी इस वजह से कहा जाता है क्योंकि हमारी कल्टीवेशन, हमारी ऑन कल्टीवेशन है, हमारी ऑन मैन्युफैक्चरिंग है, हमारी ऑन डिस्ट्रीब्यूशन है। कि डीएक्सन ऐसा प्लेटफॉर्म है जो फार्मिंग जो है, जिसकी कल्टीवेशन, जिसकी ग्रोइंग जो है वो खुद करता है। ग्रोइंग के बाद वो मैन्युफैक्चरिंग भी खुद करता है। मैन्युफैक्चरिंग के बाद जो एंड प्रोडक्ट है वो 180 प्लस कंट्रीज में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है विद द सेम क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। और हमारी वन वर्ल्ड वन मार्केट, जिसमें हमारी पूरी दुनिया में डीएक्सन की जो है प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, डीएक्सन की फ्रेंचाइजेस अवेलेबल हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, बांग्लादेश, बोलीविया, बुल्गारिया, कनाडा, डिफरेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड। आप इसे कह सकते हैं कि हमारी वन वर्ल्ड वन मार्केट है, जिसमें हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो सेम क्वालिटी के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं, और हमारा जो प्लेटफॉर्म है विद द सेम मार्केटिंग प्लान जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड, और वन मार्केट में जो है डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी। सो द मिशन ऑफ 3-in-1 डीएक्सन का मिशन क्या है? कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन बिकम अ डिस्ट्रीब्यूटर and you can have a service center after achieving some goals, and the third one is you can become a part of the management. So you can become a DXN, you can be a mini DXN by becoming distributor, by having your own service center, by becoming a part of the DXN management. So always start small. हमेशा छोटे छोटे स्टेप से स्टार्ट करना चाहिए, और आपका ड्रीम बिग होना चाहिए। जो आपका ख्वाब है वो आपको सोने ना दे, इतने आपके ख्वाब ऊंचे होने चाहिए कि आपको सोने ना दे, जिनके ऊपर आपको मेहनत करने का दिल करे, और आप अंत तक मेहनत तक काम करें उस पे, और उस हद तक मेहनत करें कि जब तक आप उस स्टेप को, उस गोल को अपने अचीव नहीं करते। वर्क एक्सट्रीमली हार्ड टू अचीव द ड्रीम। पावर सबमिशन, आप में जो है सबमिशन, आप में झुकाव की पावर होनी चाहिए। हमेशा वही बंदा कामयाब होता है जो आजिज बंदा होता है। एंड नेवर बाय अप द पोजीशन, और कभी भी ऊपर वाली पोजीशन को बाय नहीं करना। यू शुड अर्न द पोजीशन, हमेशा पोजीशन को अर्न करना चाहिए। टू बिकम मिलियनर इज जस्ट अ गेम ऑफ द स्टैटिस्टिक्स। यस, यू कैन बी अ मिलियनर बाय जस्ट बिकमिंग अ गेम ऑफ स्टैटिस्टिक्स। आपको स्टैट्स को समझना है, आपको ये समझना है कि मार्केटिंग प्लान क्या है, मार्केटिंग प्लान किस चीज को फरोग दे रहा है। प्रैक्टिस जीरो गेटिंग, डोंट स्पेंड मोर देन व्हाट यू अर्न। डीएक्सन कल्चर ये सिखाता है कि डोंट स्पेंड मोर देन व्हाट यू अर्न। जितना आप अर्न कर रहे हो उससे ज्यादा आपने कभी भी खर्च नहीं करना। डोंट अलाउ पीपल टू ओ यू, कभी भी लोग आपको खरीद ना सके,
by money. Don't allow negative talk. अपने आसपास के लोगों में देखें कि कोई आपके आसपास कोई नेगेटिव पीपल एग्जिस्ट तो नहीं करते जो आपको नेगेटिविटी की तरफ लेके जाएं, जो आपको डीमोटिवेट करें. And don't owe people. Don't allow negative people and don't owe people. और लोगों को कभी भी खरीदना नहीं है. हमारी सॉलिड प्रोफाइल है विद हाई इनकम. हमारे जो डीएक्सन के रैंक्स हैं वो आपको हाई इनकम तक लेके जाते हैं, जिसमें नो एक्स्ट्रावेगेंस, नो वेस्ट ऑफ मनी, नो वेस्ट ऑफ टाइम, इंश्योर हाईएस्ट टेक होम बोनसेस. डीएक्सन का प्लेटफॉर्म जो है आप ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती, जिसमें आपके पैसे की ज़या नहीं है. आप डीएक्सन की प्रोडक्ट्स को डेली पार्ट ऑफ द लाइफ प्रोडक्ट्स में यूसेज उसका स्टार्ट कर सकते हैं, उसे पार्ट ऑफ द लाइफ बना सकते हैं. इसमें वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है. जितना टाइम आपको मिल रहा है यू कैन बाय इट बाय ऑनलाइन. आप ऑनलाइन भी इसे परचेज कर सकते हैं और आपको घर बैठे एक अच्छा बोनस भी आप यू कैन अर्न इट. एंड बी द बेस्ट विद द पॉजिटिव थिंकिंग. हमेशा हमारा जो फोकस होना चाहिए वो पॉजिटिव थिंकिंग के ऊपर है, क्योंकि हमेशा वही जो है कामयाब होता है जो पॉजिटिव सोचते हैं, जो पॉजिटिव अप्रोचेस को जो है फरोग देते हैं. सो स्ट्राइव टू बी अ मार्केट इंडेक्स, स्ट्राइव टू बी अ मार्केट लीडर. आपने मार्केट लीडर बनना है. यू नीड टू बिकम अ लीडर. स्ट्राइव टू बी अ नंबर वन. आपने अपने आप को सबसे ऊंचा बन के दिखाना है. आपने सबसे पहले यू शुड प्रूव योरसेल्फ. एंड डीएक्सन कल्चर नोज नो लिमिट. ऐसा कल्चर है जिसमें कोई लिमिट नहीं है. आप लिमिटलेस यू कैन ग्रो कर सकते हैं. आप लिमिटलेस ग्रो कर सकते हैं. डीएक्सन ट्रीट प्रॉब्लम्स एज अ चैलेंज. डीएक्सन प्रॉब्लम्स को ऐसे ट्रीट करते हैं जो उनके लिए चैलेंज है. चैलेंज के तौर पे प्रॉब्लम्स को लेते हैं. एंड द चैलेंज इज योर बेस्ट सेल्फ. और आपका अपना आप ही सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि आप अपने आप में कितनी मेहनत करते हैं, कितनी ज्यादा लगन से काम करते हैं. एंड डीएक्सन ट्रीट चैलेंजेस एज अपॉर्चुनिटीज. आपको डीएक्सन का कल्चर जो है वो चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज के तौर पे लेके आता है. एंड एक्सेप्ट हाई चैलेंजेस एंड एक्सेप्ट हाई चैलेंजेस. जब आप हाई चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं तो ही आप उससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं हाई रिटर्न. उससे जो है ज्यादा मुआवजा रिटर्न में आप उससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उससे उम्मीद लगा सकते हैं. तो जितना आप अपने चैलेंजेस को हाई करेंगे, जितना आप अपने आप को लिमिटलेस करेंगे, उतना ही आपको हाई रिटर्न भी मिलेगा. So always be a positive thinker. What is a mango theory? System is built for the success. The system for success is based on the two key factors. डीएक्सन की कल्चर में जो है प्रमोट होने के, उसमें एक्सेल करने के दो ही तरीके हैं, दो ही की फैक्टर्स हैं. फर्स्ट, you have to be educated. Learn of the training modules of the DXN. DXN के जो training modules हैं आप उन्हें सीखें, उनसे learning करें. When you have the basic knowledge of the DXN products, then learn of the culture of the DXN. Then you will have to habits to become a healthy to develop a healthy habits of the DXN. So first, you need to be educated by the DXN training modules, and then you need to develop the healthy habits of the culture of the. So DXN is a government. DXN works as a government. How you can work as a government? The four pillars क्या है DXN के, कि कंपनी आपको स्टेबिलिटी ऑफर करती है, प्रोडक्ट सुपीरियरिटी प्रोडक्ट है, जनरस मार्केटिंग प्लान. हमारी ऐसी कंपनी है जिसका स्टेबल मार्केटिंग प्लान है, जिसकी स्टेबल जो है मैनेजमेंट है. हमारी प्रोडक्ट्स हाईएस्ट. हमारा मार्केटिंग प्लान ऐसा है जिसमें मेंबर से लेके हाईएस्ट रैंक तक अच्छे अर्निंग सोर्स है. एंड यू कैन एक्सेल इन द ग्लोबल नेटवर्क. और ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको ग्लोबली आपको जो है एक दूसरे के साथ मिलने जुलने के मौके फराहम करता है. So do the DXN business all time. What we should recommend कि DXN का कल्चर ये कहता है कि do it all the time. Don't do it part time. Don't do it. करना कि आपने एक टाइमिंग फिक्स कर ली है and you will do DXN on the specific time. And don't you need to do it DXN full time. Do it all the time. आपको जहाँ पे भी, क्योंकि हमारे आसपास के लोग हमेशा हमारे साथ मौजूद होते हैं. So
जो डू इट, यू नीड टू डू इट ऑल द टाइम। आपने डीएक्शन का जो है वो आपने इसे हर वक्त करना है। आपके आसपास जितने भी लोग मौजूद हैं आप उनके साथ मिलकर डीएक्शन कर सकते हैं। आपके दोस्त हैं, आपके घर वाले हैं, स्टार्ट इट विद योर फैमिली फ्रेंड्स। आपको डीएक्शन के कल्चर को स्टार्ट will you will be able to do it all the time. डू हम क्या करते हैं कि डू 30 years जॉब इन 3 years टाइम, लेकिन हम 30 years जो जॉब करते हैं अगर हम वही 3 साल तक डीएक्शन को टाइम दे तो यू विल बी पेंशन, यू विल गेट पेंशन एट यंग एज, you will get pension, healthy wealthy pension, and you will get the pension of health. तो आपको साथ साथ आपके यंग एज में जो है आप रिटायर्ड भी हो जाएंगे, आपको जो है वेल्थ भी मिलेगी, एंड यू विल गेट हेल्थ एज वेल, क्योंकि सेहत से भरकर कुछ भी नहीं है, जान है तो जहान है। अब मैराथन रनर में क्या होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू इमेजिन योरसेल्फ लाइक अ मैराथन रनर, एंजॉय ऑल द सीनरी थ्रू आउट द रन। आपने ऑल द सीनरी, जब भी आप दौड़ रहे हैं तो आपने ऑल द सीनरी को जो है, क्योंकि जर्नी को हमेशा एंजॉय करना चाहिए। हाँ, गोल जो हमारा एक स्पेसिफिक गोल होता है, जो रिजल्ट होता है, उससे ज्यादा हमें जर्नी को जो है वो ज्यादा उसे एंजॉय करना चाहिए। एंजॉय ऑल द सीनरी थ्रू आउट द रन एंड डोंट लेट द डिस्टेंस नॉर द डेस्टिनेशन बॉदर यू। आपने इस तरह से डीएक्शन के कल्चर को लेके चलना है कि अगर मैराथन रेस में ये होता है कि आपको डिस्टेंस से भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आपको डेस्टिनेशन भी बॉदर नहीं करनी चाहिए। You just have to enjoy the journey, you just have to enjoy your run, you just have to enjoy your journey. So without realizing it, eventually you will reach the destination. So क्योंकि जब हम एक चीज पे फोकस नहीं करते, हमारा जो प्रेजेंट चल रहा होता है हम उस पर फोकस किए होते हैं, तो हम अपनी डेस्टिनेशन को भी अचीव कर लेते हैं। लेकिन जब हम मेजरमेंट करने लग जाते हैं कि ये काम कब होगा, ये कब होगा, या तो हम जो है वो डेस्टिनेशन हमें लंबी लगने लग जाती है। सो व्हेन यू विल डू इट विद पैशन के साथ आप इसे करेंगे, और आप विदाउट रियलाइजिंग इट कि आपकी जर्नी बहुत दूर है और आप बस करते चले जाएंगे, आप कंटिन्यूस स्ट्रगल पुट करेंगे, तो इवेंचुअली यू विल रीच द डेस्टिनेशन। आप आखिरकार डेस्टिनेशन तक, आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। और सक्सेस क्या होती है, बहुत से लोगों को सक्सेस लगती है कि जो वो डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगे तो वो उनकी सक्सेस है। नहीं, आपकी असल सक्सेस तो आपकी जर्नी में होती है कि आप जर्नी में किस तरह से बिहेव करते हैं, आप जर्नी में किस तरह से स्ट्रगल को लेके चलते हैं। अगर आप अपनी जर्नी में जो है आप डीमोटिवेट हो जाए, आप काम करने का दिल ना करे, तो आप अपनी कभी भी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचेंगे। So always enjoy the journey, because destination तो आपको मिल ही जाएगी, लेकिन जो जर्नी है, जो जर्नी वाला वक्त है, वो कभी आपको नहीं मिलेगा। So always enjoy a journey, and DXN journey is the bestest journey ever. First of all, we should believe in ourselves. When you will believe in ourselves, that if you believe you can, then you can. अगर आपको ये यकीन है कि आप ये काम कर सकते हैं, तो लिटरली आप वो काम कर सकते हैं। नो वन कैन लाइक, आपको कोई भी निगेट नहीं कर सकता है इस चीज से। यू शुड निगेट पीपल। आपने लोगों को वो काम करके दिखाना। अगर आपको कोई कहता है कि आप ये काम नहीं कर सकते, देन यू नीड टू टेक इट एज अ चैलेंज, एंड डीएक्शन प्रमोट चैलेंज। जितना ज्यादा बड़ा चैलेंज होगा आपका, आप उतने ज्यादा ग्रो करेंगे, आप उतने ज्यादा आगे तक जाएंगे। सो डीएक्शन हमें क्या सिखाता है? नेवर स्टे इन योर कंफर्ट जोन। कभी भी अपने कंफर्ट जोन में नहीं रहना। When you will, जब आप अपना कंफर्ट जोन छोड़ते हैं तो ही आप कुछ करने के काबिल होते हैं। लर्न टू गिव अप द गुड फॉर द बेस्ट। और हमेशा गिव अप तब करना है जब आप गुड को छोड़ें बेस्ट के लिए। जब आप बेस्टेस्ट अचीव करने जा रहे हैं, तो तब आपने किसी चीज को छोड़ना है। अनटिल और अनलेस यू नेवर नीड टू गिव अप। कभी भी गिव अप नहीं करना। आपको हमेशा ज्यादा की लगन होनी चाहिए, आपको ज्यादा दूर तक जाना है, आपको ज्यादा अपने ड्रीम्स हाई, ऑलवेज ड्रीम हाई। सो
नेवर सेट आर्टिफिशियल बाउंड्रीज, कोई भी आर्टिफिशियल बाउंड्रीज ही बनानी, ऑलवेज सेट अप रियलिस्टिक बाउंड्रीज कि जहां पे आपको लगे कि यू कैन अचीव इट, यू विल बी एबल टू डू इट। तो ऑलवेज सेट द रियलिस्टिक बाउंड्रीज, क्योंकि जब आप रियलिस्टिक बाउंड्रीज को अचीव करते हैं तो आप में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, और जब आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होगा तो ही आप आगे बढ़ सकते हैं, आप आगे ग्रो कर सकते हैं। एंड नेवर स्पेंड टू मच टाइम इन व्हाट यू कांट एक्सेल, और कभी भी उस काम पे कभी भी वक्त जाया नहीं करना जिसपे आपको लगे कि आप कभी भी एक्सेल नहीं कर सकते, आप उसमें ग्रो नहीं कर सकते। और लर्निंग, कभी भी आपकी लर्निंग स्टॉप नहीं होनी चाहिए, ऑलवेज बी अ लर्नर, क्योंकि हमें इस्लाम भी सिखाता है कि माँ की गोद से लेकर कब्र तक इल्म हासिल करो। सो हमेशा डीएक्सन का प्लेटफॉर्म आपको लर्निंग का तलकीन देता है, नेवर स्टॉप लर्निंग, नेवर स्टॉप लर्निंग, हमेशा लर्न करते रहना, हमेशा नई से नई चीजों को, ये नहीं समझना कि आप पूरे हो गए तो आपके लर्निंग फेज खत्म हो चुका है, नो, so your learning phase will never be ended. So invest time and money in education, अपनी टाइम और मनी को एजुकेशन में इन्वेस्ट करना, उसमें इन्वेस्टमेंट, क्योंकि जब आप एजुकेटेड होंगे तो आपका वो टाइम जो है वो आपके लिए बेटर आउटकम्स लेके आएगा। चेंज योर बैड हैबिट्स, अपनी बैड हैबिट्स को चेंज करना है, अपनी बैड हैबिट्स से दूर जाना है, उससे खत्म करना है। नो मनी एंड नो टाइम सिंड्रोम, कोई मनी नहीं है इसका मतलब नो टाइम सिंड्रोम। You must always believe that you can be successful. First of all, you need to believe in yourself. When you will believe in yourself, then people will believe on you. क्योंकि हमें पहले खुद पे ये यकीन नहीं होता, हम लोगों से कहते हैं कि वो हम पे बिलीव करें, नो, you have to believe on yourself and your Allah, and after that people will believe in your success. To be successful, you need to get out of your comfort zone. Successful बनने के लिए comfort zone से निकलना is the basic key. Don't stay where you are. Move beyond your fear to achieve your dream and do the do. क्योंकि जब आप fear को जो है उससे fear से आगे जाएंगे, fear को जो है face करेंगे, तो आप अपने आप अपने ड्रीम को अचीव कर सकते हैं। So never be afraid of your fear. कभी भी अपने fear से नहीं डरना, बल्कि उससे कर गुजरना है, उससे face करना है। Always face your fear. Never set artificial boundaries for yourself, thinking that you can never be successful. क्योंकि हम लोग ने अपने आप के लिए आर्टिफिशियल बाउंड्रीज डेवलप की हुई हैं। यू आर टू ओल्ड, अब बहुत जो है आपकी एज बहुत ज्यादा हो चुकी है, यू आर टू यंग, अब बहुत जो है अब अभी जवान है तो आपको ये काम नहीं करना चाहिए। कुछ लोग तो ये कि आप बहुत बुरे हो चुके हैं तो आप ये नहीं कर सकते, कुछ कि आप बहुत यंग हो चुके हैं, आप अभी जवान हैं, आपको ये स्टेप नहीं लेना चाहिए। यू आर अनएजुकेटेड, आप अनएजुकेटेड हैं क्योंकि आप पढ़े लिखे नहीं है तो आप समझ नहीं सकेंगे। यू आर टू पुअर, आप बहुत गरीब है, यू कांट बी अ ट्रेनर और स्पीकर, कि हमें ऐसा लगे खुद को ही हम कहें कि आप कोई अच्छे स्पीकर और अच्छे ट्रेनर नहीं बन सकते। You can't be a good leader, you are not professional, you can't be a networker, you can't give up your ego, you have a job, you can't learn, you can't duplicate, etc. इस तरह की कोई भी आर्टिफिशियल बाउंड्रीज हमने अपने लिए जो है बाउंड नहीं करनी, हमें अपने आप को सक्सेसफुल बनाना है, हमने रियलिस्टिक होकर सोचना है, हमने रियलिस्टिक होकर आगे ग्रो करना है। So invest time and effort in education. DXN real life education. DXN जो है आपको real life education देता है। First, you never stop learning and change your bad habits. First, you have to change your bad habits and never stop learning. Learning is the basic key for the success. Do what you can do the best. आपको हमेशा वो काम करना है जो आप बेस्ट कर सकते हैं। DXN will take care of the rest. और DXN जो है बाकी सब चीजों की हिफाजत करेगा। Birds of the same feather flock together. ये क्या है? This is because a bird can be comfortable only flock of its kind. तो आप हमेशा उस फ्लॉक में ग्रो कर सकते हैं जो आपको लगे कि ये आपका ग्रुप है या आप ही का फ्लॉक है। This holds true in the human being also. If a person keeps a company of the failure, the person will certainly turn out to be a failure himself. कि अगर आप फेलियर की कंपनी में रहते हैं तो until unless आप भी फेलियर हो जाएंगे, लेकिन अगर आप you are surrounded by the good people, then you will be successful until unless you will be successful. So always keep your company good company. Thank you so much for your time. We will be
next we will be here with the new topic. So thank you so much. आज के लिए अल्लाह हाफिज.